Hello everyone, welcome to Ashivars Institute. Today we are going to discuss some questions of seating arrangement. So here is the first question. Try this. ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. 2.5 minutes. एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा. अगर हो गया तो टाइप डन. अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं आता सीटिंग अरेंजमेंट में पजल सॉल्व करना, I request them to read the puzzles line by line and try to understand everything. Hello anonyms. Hello Aditya. आई रिपीट, अगर किसी को सोल्व करने का नहीं आता तो एक काम करो, जस्ट रीड द होल पैराग्राफ लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सो लेट मी डिस्कस. जिसका पास कॉन्फिडेंस है सोल्व करने के लिए वो सोल्व करो मेरे साथ, एंड जिसका पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है एंड जिसके डाउट है कि वो सोल्व नहीं हो पाएगा, देखो अच्छे से देखो. 8 पीपल के बारे में बोल रहे हैं. दे आर सिटिंग इन ए लीनियर रो. ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. 8 people M to T. All of them are facing towards north. सब कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. Consecutive alphabets named person do not sit near to each other. Consecutive alphabet named person do not sit near to each other. इसका मतलब क्या है? तो M है. M के पास N नहीं हो सकता. N के पास O भी नहीं हो सकता. M भी नहीं हो सकता. S के साथ T नहीं हो सकता. R S के साथ R भी नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटिव अल्फाबेट साथ में नहीं हो सकता. ठीक, नाउ यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया. 5 people sit between M and Q. M 5 people, Q सब कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. बट द थिंग इज दैट Q यहाँ भी हो सकता है ना. 5 people है. ये भी एक केस बन सकता है, ये भी एक केस बन सकता है. M sits to the left of P. M जो है P का लेफ्ट पर है, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P. ठीक है. O sits 4 to the right of M. M का 4th राइट पर O है. देखो 8 people ही है. M का 4th राइट इन दिस केस, M का 4th राइट तो यहाँ हो जाएगा. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट वो यहाँ पर हो जाएगा. बट 8 से तो बहुत ज्यादा हो गया. सो ये जो केस है ये गलत हो गया. O says 4 to the right of M. वो यहाँ पर आ जाएगा. M का ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, O ये फोर्थ राइट. इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इज द लेफ्ट ऑफ T एंड राइट ऑफ Q. देखो यहाँ पर 5 पर्सन हो गया, ये 6 है, ये 7 है.
नंबर ऑफ पर्सन कितना था 8, ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इज लेफ्ट ऑफ टी का लेफ्ट में जितने लोग हैं क्यू का राइट में उतने ही लोग हैं। अभी देखो यहाँ पर एक चीज देखो, ऑलरेडी यहाँ पर 7 हो गया, कोई ना कोई एडर यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होगा, ठीक। सो इफ आई प्लेस द 8 पर्सन हियर टू द राइट ऑफ क्यू, तब टी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो और एक केसेस बन सकता है, क्या बन सकता है, ये m 1 2 3, यहाँ पर o आ जाएगा, यहाँ पर q। और एक केस बन सकता है, इफ आई प्लेस द 8 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ m, तब क्या होगा, t यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। Number of people sitting between m and t is same as number of people sitting between q and n. m and t के बीच में जितने लोग हैं q and n के बीच में उतने ही लोग हैं। m and t के बीच में कितने लोग हैं, 1। so q and सॉरी 1 नहीं 0, q and n के बीच में कितना लोग होगा, 0, n यहाँ पर आ जाएगा। but the thing is that consecutive alphabets does not sit together, does not sit near to each other। n के बाद o आता है, n and o are consecutive, तो ये गलत हो गया। अभी यहाँ पर देखो n कहाँ पर आएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कॉन्जुगेटिव हो जाएगा। अब देखो p यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, p and q कॉन्जुगेटिव, p यहाँ पर भी नहीं होगा, p यहाँ पर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा p यहाँ पर, बिकॉज o के बाद p आता है ना कॉन्जुगेटिव। तो p के लिए एक ही स्पेस है, p, ठीक है। m n o p q r s j, यहाँ पर r नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, r and q आर कॉन्जुगेटिव, r कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, सो s यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एंड विथ प्रैक्टिस ऐसा क्वेश्चन लेस देन 2 मिनट्स में सोल्व हो जाएगा। इन्वेस्ट 2 मिनट्स, अर्न 5 मार्क्स। ट्राई दिस। 8:16 हाँ 8:17 तक टाइम। जिसको सिटिंग अरेंजमेंट में पजल नहीं आता उन लोगों को मतलब ये सिखाना या वो खुद सीखने के लिए मन नहीं करता, दे फील बोरिंग, दिमाग में नहीं घुसेगा, मतलब ये क्या चीज है ऐसा वो सोचेगा। बट द थिंग इज दैट एक बार समझ में आ गया ना, एक ही बार, मतलब समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, उसके बाद एक बार समझ में आ गया, उसके बाद तो मस्त चला जाएगा। ये जो पॉइंट थी उस पॉइंट तक मतलब प्रैक्टिस करना होगा, खुद को तकलीफ देना होगा, उसके बाद तो आराम ही आराम, जस्ट लाइक आफ्टर क्लास 10। क्लास 10 के बाद मस्त आराम ही आराम, सबका पेरेंट्स यही कहते हैं ना। सर हाँ बोलो। सर यहाँ में लास्ट वाला लाइन जो दिया हुआ है, एन इज वन ऑफ द पर्संस हु सिट टू राइट ऑफ दी, उसका मतलब इमीडिएट राइट तो नहीं होगा ना, हो बस भी राइट सकता है हमेशा नहीं भी होगा। हो सकता है,
राइट में है, इमीडिएट राइट, फास्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, कहाँ पर होगा डजंट मैटर, मतलब राइट में होना चाहिए, राइट में हो गया। तो ये वाला हो गया। हो गया। एक बार वो अरेंजमेंट कमेंट करके दे। देखा कितना जल्दी हो गया। Nine people, M, M and P, Q, R, S, T, V and W are sitting equidistant in a row and all are facing north. One person sits between M and R. One person sits between M, one person's R. P sits third to the right of M. ये भी हो सकता है ना, one person sits between M and R. P sits third to the right of M. सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, P हो जाएगा यहाँ पर। M का ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, P. P sits third to the right of M. As many people to the right of S as to the right of P as to the left of S. P का राइट में जितने लोग हैं, S का लेफ्ट में उतने ही लोग हैं। 3% sits to the left of R. R का लेफ्ट में 3% से 3. R का लेफ्ट में 3% से 1 2 2 3. सो कितना परसेंट हो गया यहाँ पर, 5 हो गया, 6 7 8 9, यहाँ पर कितना हो गया, 4 5 9 हो गया। अभी इसको प्लॉट करो, प्लॉट। P का राइट में कितने लोग हैं, 4 है। S का राइट में, लेफ्ट में 4 होना चाहिए, स्पेस नहीं है, तो ये गलत हो गया। P का राइट में कितने लोग हैं, 0। S का लेफ्ट में कितने लोग होना चाहिए, 0। Only 3 people sit between Q and S. Q यहाँ पर आ जाएगा। T is 4 to the left of W. T fourth left of W. W का ये फर्स्ट लेफ्ट है, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। देखो, इफ आई प्लेस W हियर, T कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सो आई एम बाउंड कि W यहाँ पर होगा एंड T यहाँ पर होगा। N is one of the person who sits to the right of V. V यहाँ पर आ जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम इजी था। ये तो पूरा क्लरिकल लेवल का है, क्लरिकल लेवल का है, क्लरिकल लेवल का है। सर टी वाला तो टी वाला आगे आएगा, बी इसका बाद टी होगा। ये हो गया क्या, हाँ हाँ, गैप ऑफ 3 ना, हाँ T है, B है, हाँ यही, ठीक है। दिस इज 4 टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ W था ना, हाँ ये फोर्थ लेफ्ट है, ठीक है। थैंक यू। तो एकदम क्लरिकल लेवल का है ये, विद इन 1.5 मिनट से आंसर आ जाएगा आराम से। नाउ ट्राई दिस। सी 8% का एक किया हम लोग ने, 9% का हो गया, एंड ये 10% का भी हो गया। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, इससे ज़्यादा अगर आ गया तो अनसर्टेन। एंड आरआरबी क्लर्क में अगर अनसर्टेन दिखाई दिया तो वो मतलब 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना, बिकॉज आरबी क्लर्क में अनसर्टेन आ गया, वो सिर्फ डराने के लिए दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा।
10% sit in a row facing north. 4% sits between P and X and no one sits to the left of P. देखो 4% sits between P and X and no one sits to the left of P. सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. P का लेफ्ट में कोई भी नहीं है. डेफिनेटली P लेफ्ट एंड में होगा. 4% sits between P and X. 1, 2, 3, 4 X. हम लोग पूरा 10% का प्लेस अभी मार्क कर सकते हैं. कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 10. 4% sits between P and X. 1, 2, 3, 4. 10% का हो गया. 3% sits between X and W. W who is not an immediate neighbor of P. X and W के बीच में 3% है, but the thing is that W and P साथ में नहीं है. X यहाँ पर है. If I place W है 3% here, क्या होगा? P and W साथ में आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा. सो W यहाँ पर आएगा और कोई स्पेस नहीं है. S is third to the left of Q. Q who is an immediate neighbor of X. S third left of Q. एंड ये Q जो है वो X का नेबर है. इफ आई प्लेस Q हियर, S कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. इफ आई प्लेस Q हियर, S कहाँ पर आएगा? गैप ऑफ टू S यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है ना. नाउ नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S. S का लेफ्ट में कितना पर्सन है? इज 2 लेस देन पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ U. U का राइट में जितने लोग हैं वहां से 2 माइनस कर दो. S का लेफ्ट में कितना लोग है वो पता चल जाएगा. बट द थिंग इज दैट हम लोगों को क्या मालूम है? S का लेफ्ट में कितना है? S का लेफ्ट में 3 है. सो U का राइट में कितना होगा? 5. U का राइट में कितना होगा? 5. 1, 2, 3, 4, 5. U यहाँ पर आ जाएगा. अभी देखो S का लेफ्ट में कितना है? 1. U का राइट में कितना होगा? 3. U यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. V इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ Y. V Y साथ में है. More than 5% sits between R and Y. More than 5% sits between R and Y. और एक देखो, T sits second to the left of U. U का सेकंड लेफ्ट पर T है. ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है. यहाँ पर Q बैठा हुआ है. ये वाला केस गलत हो गया. T यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. तो V and Y साथ में है एंड मोर देन 5% सिट बिटवीन R and Y. R2 यहाँ होगा ही होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर Y हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट. V and Y के लिए यही स्पेस था. सो R यहाँ होगा ही होगा. ये बन गया हम लोग का अरेंजमेंट. सेम बना था. Now, circular sitting arrangement facing inside and 11 members.
हो गया। See 11 students, M N O P Q R S T U V, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड, ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है ना। This is immediate next to n, मतलब p n साथ में है, बिकॉज इफ आई प्लस n हियर, p यहाँ भी हो सकता है, p यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा रुक जाओ। एंड थर्ड राइट ऑफ t का थर्ड राइट पर है। इफ आई प्लस t हियर, थर्ड राइट पर p है, गैप ऑफ 2 p यहाँ पर आ जाएगा। इफ आई प्लस t हियर, गैप ऑफ 2 p यहाँ पर आ जाएगा। m से सेकेंड राइट ऑफ u, m सेकेंड राइट ऑफ u who is not an immediate neighbor of t, u एंड t साथ में नहीं होगा, मतलब u यहाँ नहीं होगा, u यहाँ पर भी नहीं होगा, u यहाँ नहीं होगा, u यहाँ पर भी नहीं होगा। w इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ m एंड q, w जो है मतलब w बीच में होगा, m q यहाँ पर उसका प्लेस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, रुक जाओ। u does not sit next to r, u r के पास नहीं है। and who is on the immediate left of v is second or right of s, n जो है immediate left of v है, and n second right of s। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी से स्टार्ट करना मतलब ठीक नहीं है। स्टिल हम लोग, हमारे पास n है, यहाँ पर हम लोग के पास p है, p से रिलेटेड n है, यहाँ पर भी n है। सो इन सपोज दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, यहाँ पर एक बार मैं n को बैठा दिया, एक बार यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। नाउ n से रिलेटेड क्या, n जो है s का थर्ड राइट पर है, s यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो n t का s का थर्ड राइट नहीं, सेकंड राइट, s का सेकंड राइट था ना, सेकंड राइट ऑफ s। अभी देखो n यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज s के लिए स्पेस नहीं है। सो आई एम बाउंड n को यहाँ रखूँ, s यहाँ पर हो जाएगा। अभी s आ गया, ठीक है। u के लिए देखो, u के लिए स्पेस नहीं है, u का तो कुछ अता पता नहीं है। u का थर्ड राइट पर, सेकेंड राइट पर m है, m से सेकेंड राइट ऑफ u के लिए देखो, एंड m के बाद w चाहिए, w के बाद q चाहिए, m के बाद w, w के बाद q। इफ आई प्लस m हियर, सॉरी, इफ आई प्लस u हियर, तब m कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर w होगा, यहाँ पर q होगा। क्या था? w इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ m एंड q, ठीक है। नाउ इफ आई प्लस u हियर, यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर w आएगा, यहाँ पर q आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। u एंड r साथ में नहीं है, u एंड r साथ में नहीं है, r के लिए एक ही स्पेस है। सी खाली स्पेस क्या है? u के आसपास दो स्पेस एंड ये वाला r तो यही होगा, u एंड r साथ में नहीं है। u एंड r साथ में नहीं है, r यहाँ भी हो सकता है, r यहाँ भी हो सकता है। सो ये वाला हो गया। n जो है वो v का इमीडिएट लेफ्ट पर है, n हुज इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है, तो v यहाँ पर आ जाएगा, v
V यहाँ पर आएगा, R यहाँ पर हो गया, 1 इज लेफ्ट, M N O, O यहाँ पर आ जाएगा। सब कुछ सेटिस्फाई हुआ ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पीओ में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? एनी डाउट? शुड आई रिपीट? एनोनिम, श्रीराम, कुकिल, पॉम्पी। क्लियर ना? ओके। किसी का बना था, सेम बना? Now try this. Okay. अगर तुम लोग का सेम बन रहा है तो मेरा सही हुआ है ना? ये स्क्वायर टेबल है बट मिक्स डायरेक्शन, क्वेश्चन इजी है। हो जाने से मैसेज कर देना, डन। डन, वेरी गुड। रिदम का बन रहा है, एनोनिम्स का बन रहा है। कुकिल, कुकिल, हेलो कुकिल, कुछ अता पता नहीं है तुम्हारा। एंड पॉम्पी ऑल्सो। पॉम्पी समझ में आ रहा है? 8% A, B, C, D, E, F, G, H are sitting on a square table, in which 4% are sitting in the at a corner and face inside. 4% corner पर बैठा हुआ है
वो कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। एंड 4% इज इन द मिडिल ऑफ द साइड एंड फेस आउटसाइड। जो मिडिल में बैठा हुआ है वो बाहर की तरफ देख रहा है। नाउ AC is 2 place away to the left of D। D का 2 place away, फर्स्ट लेफ्ट मतलब 1 place away to the D, 2 place away, 2 place away ये होगा। यहाँ पर कौन है? H, लेफ्ट। EC is adjacent to D and face inside। E adjacent to D and face inside। E अगर inside को फेस कर रहा है तो E कॉर्नर पर होगा। E adjacent to D, D इधर यहाँ पर होगा, नहीं तो D यहाँ पर होगा। ठीक है। नाउ दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। AC is 2 place away to the left of D। H यहाँ पर आ जाएगा केस नंबर 2, एंड केस नंबर 1 पर H यहाँ पर आ जाएगा। AC is 2 place away to the left of E। A यहाँ पर आ जाएगा 2 place away, E का लेफ्ट 1 place away, दिस इज 2 place away, E का लेफ्ट A यहाँ पर आ जाएगा। GC is 3 place away to the right of F। हाँ बहुत सारा है, बहुत सारा केसेस बन सकता है। यहाँ पर 3 प्लेस, हाँ यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ये हो जाएगा GF यहाँ पर होगा, नहीं तो GF यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो बन सकता है। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम। AC is immediate left of G। H immediate left of G, तो यहाँ पर G आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। तो यहाँ पर G आ जाएगा, AC is immediate left of G, तो F कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। क्यों आएगा? बिकॉज AC is 3 place away to the right of F। F का राइट, ये 1 place away to the right, 2 place away to the right, this is 3 place away to the right। B and C cannot sit together, ये गलत हो गया, बिकॉज BC के लिए ये प्लेस आ जाएगा, साथ में हो जाएगा। C is not immediate neighbor of A। C A का immediate neighbor नहीं है, तो C D का neighbor हो जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा। सो केस 1 इज द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? कल जो मैंने पोल दिया था वहां पर जितना लोग ने
मार्क किया था उनमें से अभी क्लास में 25% स्टूडेंट्स है। 25% नहीं, 20% भी नहीं। अगर वो लोग कहीं और से पढ़ रहे या उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लोग मॉक दे रहे तो अच्छा है, दैट्स गुड फॉर देम। एंड हम लोग को तो वही चाहिए ना, स्टूडेंट्स को जहाँ से भी हो अच्छा नॉलेज मिले, उन लोगों को डे बाय डे खुद का जो एबिलिटी टू सोल्व सिचुएशन में पजल्स एंड व्हाटएवर केम इन द एग्जाम, वहाँ पर मतलब वो एक्यूरेट के साथ स्पीड भी मतलब अच्छा हो, वही चाहता हूँ ना। अगर वो लोग अपना काम खुद कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, फोन नहीं करना चाहिए ना। बिकॉज तुम लोग जो अभी क्लास में हो, मे बी तुम लोग को कुछ अलग पढ़ना था, 80% लोग अगर कुछ अलग पोल में मार्क कर दिया, नाउ आई एम डूइंग दैट, तुम लोग का तो लॉस हो रहा है ना। ये नो वाला मैसेज क्यों दिया था? एनी डाउट वाला का आंसर था मे बी। 8% ABCD EF GNA sitting on a square table, in which 4% sitting at a corner facing outside and 4% sit in the middle of the side and face inside. जो कॉर्नर पर था, मतलब जो कॉर्नर पर है वो कहाँ देख रहे? फेस आउटसाइड। साइड पर है फेस इनसाइड। कॉर्नर वाला बाहर की तरफ देख रहे एंड साइड वाला इनसाइड। ठीक है। नो टू कंटिन्यूअस अल्फाबेट person sit together, ठीक है। बी प्लेस सेकेंड, बी प्लेस टू प्लेस अवे टू द राइट ऑफ ए, सेकेंड नहीं, बी प्लेस टू प्लेस अवे टू द राइट ऑफ ए है, वन प्लेस अवे, टू प्लेस अवे, बी राइट। 1% sits between D and F, D 1% F, F who sits immediate right of H, H का immediate right पर कौन है? F है। H is 3 place away to the left of E, H 3 place away to the left of E, 1 place away, 2 place away, 3 place away। E who sits immediate right of B, E जो है immediate right of B। D does not sit at the corner, D corner पर नहीं तो कहाँ पर होगा? साइड पर होगा, है ना। बट द थिंग इज दैट डी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हाँ है, एच है, हाँ हाँ ठीक, आ गया। डी से एफ, एफ से एच तक जाऊंगा, ए से ई तक, ई से बी तक, बी से ए तक। डी कॉर्नर पर नहीं है, डी कहाँ पर होगा? साइड पर होगा। डी को एक बार यहाँ रख दो, एक बार डी को यहाँ पर रख दो। डी एंड एफ के बीच में कितना परसेंट है? 1। एफ को एक बार यहाँ रख दो, एफ को एक बार यहाँ रख दो। एफ जो है एच का इमीडिएट राइट पर है, एच यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा। कुछ नेगेटिव क्लू था क्या? नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था। नो।
एज जो है ई का 3 प्लेस अवे पर है, लेफ्ट लेफ्ट 3 प्लेस अवे, ई यहाँ पर होगा, एज 3 प्लेस अवे, ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ई बी का इमीडिएट राइट पर है, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, क्या रह गया? डी एफ वाला हो गया, एच एफ हो गया। हाँ, बी का नहीं है, ए से रिलेटेड था। बी से 2 प्लेस अवे टू राइट ऑफ ए, ए यहाँ पर आ जाएगा। बी से 2 प्लेस अवे टू राइट ऑफ ए, ए यहाँ पर आ जाएगा। 1 प्लस डी एन एफ, ए बी सी सी। हाँ, अभी देखो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? सी जो है, सी आइडर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। सी को यहाँ भी प्लेस किया तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, सी को यहाँ प्लेस किया तब भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये गलत हो जाएगा। जी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। इफ आई प्लेस जी हियर, तब क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ना, इसीलिए जी को यहाँ प्लेस किया, सी को यहाँ। ठीक है, अच्छा था, मतलब एक क्लरिकल में ही आ सकता है। एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, इसको बाद में करना। ठीक है ना, ट्राई दिस। Six students sitting around the triangular table.
3 of them sits at the corner, remaining 3 sits at the middle of the side of the triangle. ठीक है, 3 कॉर्नर पर है, 3 साइड पर है। उसके बाद डायरेक्शन देखो क्या है। द वन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, जो कॉर्नर पर है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। रिमेनिंग फेसिंग आउटसाइड द टेबल, बाकी सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। बढ़िया है। एफ से सेकंड और राइट ऑफ ई, एफ सेकंड राइट ऑफ ई, ए इज नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ द टेबल, ए कॉर्नर पर है। रुक जाओ, ए से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी second right of B. B we sitting second to the right of D. B second right of D. F6 exactly between B and C. F exactly between B and C. अभी कहाँ से स्टार्ट करोगे? B से स्टार्ट करो। एक बार B को साइड पर बैठा दो, सॉरी कॉर्नर पर, एंड दूसरी बार B को साइड पर। ठीक है, C जो है सेकेंड राइट ऑफ B, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक, एंड बी से सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। ये तो गलत हो गया बिकॉज ए कॉर्नर पर था ना, ए इज नॉट इन द मिडिल ऑफ द साइड, ए कॉर्नर पर, ये कॉर्नर वाला तो खत्म हो गया। सो डी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो F6 एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, एफ यहाँ पर आ जाएगा। ई सिक्स सॉरी F6 सेकेंड रो राइट ऑफ ई, ई यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। हो गया, सेम बन रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट क्लास क्या लेकर आएंगे? एक क्वेश्चन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट with variables, square sitting arrangement with variables, rectangular sitting arrangement with variables, circular sitting arrangement with variables, पैरेलल वाला एक लेकर आऊंगा। ये वेरिएबल्स के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आफ्टर दैट ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद वेरिएबल्स, हो सकता है हेक्सागोनल या पेंटागोनल सिटिंग अरेंजमेंट एक लेकर आऊंगा विद वेरिएबल्स। पैरेलल वाला दो लेकर आऊंगा, एक विदाउट वेरिएबल्स
एक with variables. कुछ रह गया क्या? यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन गिवन नहीं है ना? कौन सा कहाँ देख रहे, कॉर्नर वाला कहाँ पर, साइड वाला कहाँ पर, वो डाटा गिवन नहीं है ना? 6% seated on the triangular table, 3% seated each of the corner, 3% seated the middle of the side. Some are facing inside and some are facing outside. This is second or right of each. G second right of each. And seat at the corner. G corner पर है. G कहाँ पर है? Corner. 1% sit between I and J. I 1% J. J is second the left of K. J second left of K. K who is not an immediate neighbor of G. K जो है वो G का नेबर नहीं है. K facing inside. K inside. L does not face inside, मतलब L outside. Z does not sit immediate right of L and J. J L का immediate right पर नहीं है, लेफ्ट पर हो सकता है, ठीक है. एंड J G का भी immediate right पर नहीं है, लेफ्ट पर हो सकता है, ठीक है. I and J are facing same direction of K. K I J ये तीनों inside. अब स्टार्ट कहाँ से करोगे? कैसे स्टार्ट करो? के को एक बार कॉर्नर पर बैठा दो, एक बार साइड पर. कैसे क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज के से जे तक कुछ रिलेशन था, उसके बाद जे से आई तक था, के से जी तक भी एक नेगेटिव रिलेशन था, इसीलिए मैंने के से स्टार्ट किया. तो जे कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. आई एंड जे फेसिंग सेम डायरेक्शन है. के इनसाइड था ना, के फेसिंग इनसाइड, जे भी इनसाइड. के यहाँ पर, जे यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड लेफ्ट, जे इनसाइड. आई एंड जे के बीच में आई यहाँ पर आ जाएगा इनसाइड, यहाँ पर आई आ जाएगा इनसाइड. अभी देखो जी कॉर्नर पर है, ये फिर से गलत हो गया, ठीक. के एंड जी साथ में नहीं है, जी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद देखो अभी देखो जे जो है जी का राइट पर नहीं है. कहाँ पर था? Z does not sit immediate to the immediate right of L and G. J G का राइट पर नहीं है, तो लेफ्ट पर हो सकता है. अगर लेफ्ट पर है G इनसाइड, सॉरी G आउटसाइड. H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. L यहाँ पर आ जाएगा, L आउटसाइड. अभी G का डायरेक्शन, सॉरी H का डायरेक्शन, H का डायरेक्शन मिल रहा है. H का डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है? मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है. Z does not sit immediate L and G, L and G, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है.
एल का तो राइट में हो गया जे, और क्या हो सकता है? जी से सेकेंड टू द राइट ऑफ, जी सेकेंड राइट ऑफ ईच था ना, सॉरी, जी सेकेंड राइट ऑफ ईच था, यही गलत किया। एल तो आउटसाइड है, यहाँ पर एल नहीं हो सकता, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। क्लियर? मैंने एच को जी का राइट में सोच रहा था, वो जो मेरा गलत सोच रहा था, जी था एच का सेकंड राइट पर। क्लियर? ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन। ये तो इजी है, हो जाएगा आराम से। साथ में सोल्व करते। 6%, ट्रायंगुलर टेबल 6%, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कॉर्नर फेस आउटसाइड, कॉर्नर वाला बाहर, सेंटर वाला मिड, कॉर्नर वाला बाहर, सेंटर वाला मिड। This is second right of T, D second right of T, 1% sit between Q and D, Q 1% D, P is immediate right of Q, P immediate right of Q, L second to left of S, L second left of S, but does not see middle of the side of the circle. L कहाँ पर होगा? कॉर्नर पर होगा, L कॉर्नर पर, S यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो, L L को यहाँ रख दिया, S को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। सी, ये बहुत सारे स्पेस में हो सकता है ना, देखते हैं। इफ आई प्रेस डी हियर, डी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, पी को यहाँ पर आना चाहिए, क्यू क्यू का राइट पर नहीं है, पी लेफ्ट पर हो गया, तो ये सब गलत हो गया। इफ आई प्रेस डी हियर, डी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, तब भी गलत ही होगा। और क्या हो सकता है? इफ आई प्रेस डी हियर, डी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर होगा, पी के लिए स्पेस नहीं है, पी को तो मुझे यहाँ बिठाना होगा, और तो मेरे पास स्पेस नहीं है। L से सेकेंड लेफ्ट ऑफ S, बट मिडल ऑफ द साइड, ओके फाइन। क्यू को क्यू यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हाँ हो गया, यहाँ पर D होगा, यहाँ पर T होगा। कुछ गलत किया था क्या मैंने? हो गया ये, कुछ तो किया था मैंने गड़बड़। ठीक है, आज के लिए उतनी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।